नमस्कार दोस्तों, रोहित है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो आपका अपकमिंग बीपीएससी है वो 2 चरण में 20 या 22 सितंबर को होने वाला है। आपको कुछ दिन पहले कुछ लोग आपको कह रहे थे कि अक्टूबर में जाएगा, नवंबर में जाएगा। देखिए, एक सीरियस कैंडिडेट के लिए आपदा में अवसर खोजना है। जब भी एग्ज़ाम हो, हम लोगों ने कभी आपके लिए वीडियो भी नहीं बनाया कि अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, क्योंकि हम लोग का मानना है कि इस तरह की चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। तो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, अब तो वो सब संशय खत्म हो चुका है। 20 और 22 सितंबर को होगा। पर जो भीड़ है वो तो हर चीज़ में उसके डिस्कशन का बहाना चाहिए। अब उसका डिस्कशन क्या रहेगा? अब बहुत जगह डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप में अब ये चलेगा कि भाई 2 चरण में होगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन करेगा, प्रश्न पत्र किस तरह का रहेगा। इज इट आवर बिजनेस? व्हाट वी कैन डू? कैन वी डू समथिंग टू चेंज दिस? नो। फिर इस पर समय क्यों बर्बाद करना? जो सिस्टम बना हुआ है वो जैसे भी करेंगे वो बेस्ट पॉसिबल वे में करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा तो इट विल बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। अगर आप देखें कि गेट जो एग्ज़ाम होता है, जो इंजीनियरिंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आप पीएसयूज वगैरह में जाते हैं, तो गेट में भी ऐसे ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार कर रहे हैं। गेट के एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है, कैट के एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है, इवन दरोगा के एग्जामिनेशन जो बिहार एसआई है उसके एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है। तो व्हाट आई विल आस्क यू इज़ टू रिफ्रेन फ्रॉम द एबव थिंग्स। इन चीज़ों पर मत पड़िए। 1 महीना बचा हुआ है जीवन का। 1 महीना मैं आपसे हाथ करबद्ध विनती करता हूं कि जान लगा दीजिए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं। आपका एक टेलीग्राम मैसेज का जवाब देते हैं। और एक चीज़ इस 1 महीना में आप याद रखिएगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार क्या मझधार क्या। अब इतना नहीं सोचना है कि क्या होगा। बहुत लोग बोलेंगे कि सर एंजाइटी हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। अरे जब हम लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है कि इस एग्ज़ाम को लिखना है तो बहुत बहादुरी से लिखिए, इतना अच्छे से लिखिए, इतने तन्मयता से लिखिए। तैयारी आप लोगों का बहुत है। और हम लोग के ग्रुप में जितने आप लोग सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आप लोग ऐसे कैंडिडेट हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें 5 ही हज़ार चाहिए, 7 ही हज़ार चाहिए, 2 ही हज़ार चाहिए, पर अच्छे कैंडिडेट चाहिए। आप लोग जो सुन रहे हैं वो कैंडिडेट हैं जो, विश्वास मानिए, जितना हम लोग देख रहे हैं उसमें बेस्ट कैंडिडेट। वी हैव द बेस्ट पूल ऑफ द कैंडिडेट्स। क्या करना है अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं चिंतित रहना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है कि वाई क्लियरिंग प्रीलिम्स इज इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेंस का अगर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग आप लोगों को कैप्सूल बेच चुका है, बंद कर दो यार। प्रीलिम्स हैज़ बिकम सो डाइसी दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। हम लोग यूपीएससी में बहुत ऐसे कैंडिडेट को देख रहे हैं कि जो हम लोग से तेज कैंडिडेट है और उन लोग का पीटी में हो ही नहीं रहा है ना। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं। तो पीटी हैज़ बिकम डाइसी। 6.5 लाख लोग अप्लाई किए हैं, तो मोटा मोटी आप मानिए कि 3 लाख तो 3.5 लाख तो बैठेंगे ही। उस 3-3.5 लाख में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी बैठेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि प्रीलिम्स इसलिए निकालना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको ये लगता है कि हम क्राउड के हिस्सा नहीं हैं, हम कुछ क्राउड से अलग हैं। और जो बीपीएससी का आप मेंस का पैटर्न देखेंगे, विश्वास मानिए 54 भर का पैटर्न है। रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। बिहार का प्रोफेसर लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। रिपीटेड में थीम तो 100% रिपीटेड रहेगा। और मेंस का जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। वो हम लोग का जिम्मेवारी है कि मेंस की गारंटी हम लोग लेंगे, पीटी की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। पीटी में हम आपको प्रोबेबिलिटी देंगे 90% का, 10% तो आपको खुद करना पड़ेगा। मेंस में हम लोग गारंटी देंगे 99% का। यहाँ पर आपके हाथ में 1% रहेगा, मेरे हाथ में आपके हाथ में मात्र 1%, 99% की प्रोबेबिलिटी हम लोग लेंगे। पर यहाँ हम लोग 90% का ही ले पाएंगे। 10% आप पर निर्भर करेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करेगा, आपके एलिमिनेशन टेक्निक पर निर्भर करेगा, आपके स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगा। देखिए, कंटेंट में और क्वालिटी ऑफ कंटेंट में आपको हम दिक्कत नहीं आने देंगे, इसकी गारंटी लेंगे। और एग्जाम के बाद भी आपसे हम मिलेंगे। देखिए, क्या क्या पर आपको फोकस करना चाहिए। आप अगर इन 4 बिंदुओं को कवर कर लिए तो आपका सिलेक्शन तो भगवान भी नहीं रोक सकता है, विश्वास मान लीजिए। ये आपका रहेगा फोकस एरिया कि किस चीज़ पर फोकस करना है, और आप इसी ऑर्डर में फोकस करेंगे। पहला फोकस एरिया है आपका बिहार स्पेशल, और यही है डिसाइडिंग रोल में।
डिसाइडिंग रोल में है, क्योंकि जो बाहर का बच्चा आएगा जो दूसरे स्टेट का तैयारी कर रहा है वो सोचेगा कि बिहार स्पेशल दूसरे स्टेट यूपी पीसीएस की तरह नहीं है। बिहार स्पेशल में 25 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा। अगर या तो आपको आता है तो चवन्नी भर का है, नहीं आता है तो आप क्या भगवान भी उसको नहीं बना पाएंगे, सीधा सा मामला खत्म। बिहार स्पेशल आपको क्या करना है, बिहार स्पेशल हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल का A to Z कोर्स है हम लोग के पास, और 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया गया है, फ्री में दिया गया है। अभी 67 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, CDPO का एग्जाम हुआ है, पन्ना पलट कर आप क्वेश्चन देख लीजिए और हम लोगों का वीडियो मैच करा लीजिए। अगर 95% क्वेश्चन नहीं टकराया होगा तो हम लोग चैनल बंद कर देंगे। अगला दिन से चैनल हम लोग एक वीडियो नहीं डालेंगे और बंद करके इस तमाशा को बंद कर देंगे। ये हमारी गारंटी है कि 95% स्ट्राइक रेट से अगर कम होगा तो कोई भी आकर टेलीग्राम ग्रुप में चैलेंज करना और बोलना कि आप जो पढ़ाए हैं उससे नहीं क्वेश्चन टकराया है। बिहार स्पेशल आपको क्या करना है, आपको बिहार स्पेशल को कम से कम 5 बार वीडियो को देखना है या फिर नोट्स को करना है। 5 बार से कम करेंगे तो एग्जाम में जो आप बोलते हैं कि सर कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन किसको होता है जी? यहाँ पे यूपीएससी का प्रश्न है क्या कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का मामला है, या तो आता है नहीं तो नहीं आता है, डिजिटली चलता है मामला, या तो 0 है नहीं तो 1 है। तो ये आप पर निर्भर करता है, आपके रिवीजन पर निर्भर करता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। अरे यार 4 ऑप्शन मिला, बस हमको पता है कि राजेंद्र प्रसाद है कि नहीं है, हमको पता है कि महादेव देसाई है कि नहीं है, हमको पता है कि अनुग्रह बाबू इसके आंसर है कि नहीं, कि साइमन कमीशन में अनुग्रह बाबू है कि श्री कृष्ण बाबू हैं। आप वो नंबर ऑफ रिवीजन अगर 5 से कम है तो विश्वास मानिए कि इस 25 क्वेश्चन में कितना भी आपको रहेगा 17 से 18 ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पाइएगा पढ़ने के बावजूद। अगर 5+ रिवीजन है तो लिख के मानिए अगर 23 से कम आप स्कोर करिएगा तो अगला दिन आकर हमको गाली दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। पहली बात। आप दूसरा एरिया आप फोकस करेंगे साइंस पर। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछते हैं। आपको जो साइंस पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का ऑफिसर है, और एक वो पढ़ाते हैं और एक मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं आपसे 2-3 चीज़ डिस्कस करता हूँ। साइंस को आपको करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि एक प्लेलिस्ट रोहित के नाम से बना हुआ है और एक प्लेलिस्ट अमरेश जी के नाम से बना हुआ है। पहले रोहित जी और अमरेश जी का जितने टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं आप उन टॉपिक को करेंगे। आप रोहित वाले प्लेलिस्ट में जितने वीडियो बने हुए हैं, विटामिन्स पे बने हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बने हुए हैं, एलवाइज पे बने हुए हैं, आप उस वीडियो को करेंगे। दुनिया का कोई भी टेस्ट पेपर उठाइएगा, हाल के एग्जाम में HCS कंडक्ट हुआ है, UPPCS कंडक्ट हुआ है, आप कोई भी प्रश्न UPSC कंडक्ट हुआ है, CAPF कंडक्ट हुआ है, अगर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा टेलीग्राम ग्रुप में फोटो खींच के डालिएगा और बोलिएगा कि आपका वीडियो देखने के बावजूद नहीं बना, हम उसका जवाब देंगे। अमरेश जी के साथ भी वही है, इनका जो टॉपिक ये पढ़ाए हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ाए हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ाए हैं, KVL पढ़ाए हैं, KCL पढ़ाए हैं, आप एक क्वेश्चन को शूट करिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम लोग उसके लिए आंसरेबल हैं। दूसरी बार साइंस में आप क्या करेंगे कि आप जो टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं कि 7 से 8 वीडियो भी हम और साइंस पर लेकर आने वाले हैं। अमरेश जी भी कम से कम 5 वीडियो और साइंस पर लेके आने वाले हैं। तो इस तरह से साइंस का हम लोग 80% जो आपका भाग है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, इसकी गारंटी है। बाकी आपको साइंस में क्या करना है, कुछ लोग बोलेगा कि साइंस में सर लूसेंट कर लीजिएगा, इसका ज़माना चला गया, बाकी आप करते रहिए, दरोगा एग्जाम के लिए है। आपको क्या करना है कि एक किताब है घटना चक्र, घटना चक्र खरीद लीजिए इंग्लिश में, और घटना चक्र को बनाना है। ठीक है, बनाना कैसे है समझ के बनाना है। जो हम लोग टॉपिक कराए हैं पहले उस टॉपिक को इस किताब से करना है, और बाकी जो नहीं कराए हैं आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लूसेंट को आप फॉलो नहीं करेंगे, आप घटना चक्र को फॉलो करेंगे। आपको लग रहा होगा भाईजात बात कर रहे हैं, पर एग्जाम में आपको पे करना होगा। तीसरी बात है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हम लोगों ने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सीरीज चला है, निखिल जी चलाए हैं जो विजन में काम कर चुके हैं, हम लोग भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट बाजीराव में काम कर चुके हैं। तो हम लोग को आपसे बस यही कहना है कि आप जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, और इस प्लेलिस्ट में देने के बाद आपका ये काम है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। अगर आप पहले से किए हुए हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कम से कम 5 बार रिवाइज करेंगे। कहाँ से आप रिवाइज करेंगे? आपका मुख्य जो रिवाइज करने वाला है, पहले से ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है, 1857 से भारत के आज़ादी तक आपको रिवाइज करना है। कितने बार?
कम से कम 5 बार, उससे कम करेंगे कंफ्यूजन होगा, गलत करके आएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप कहाँ से करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट में जिसमें हमने पढ़ाया है आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कवर्ड है, वहाँ से आप 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो उन वीडियोस को करिए और कम से कम 5-5 बार आपको करना पड़ेगा। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आप मुझे एक आदमी दिखा दीजिए, लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है भाई? देखिए, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के से पूछे जाते हैं, पर आप मुझे एक कैंडिडेट यूपीएससी में दिखा दीजिए और स्टेट पीसीएस में दिखा लीजिए जिसका सिलेक्शन करंट अफेयर्स के कारण नहीं होता है। वी डोंट डायग्नोज द प्रॉब्लम करेक्टली। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट में अगर गैस बना हुआ है, पेट में दर्द दे रहा है, तो एक जनरलिस्ट के पास जाएंगे, जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो आपको एंटा एसिड चला देगा। अगर आप मैक्स में जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपोलो में जाएंगे, तो वो आपको कहेगा कि आप पहले भाई अल्ट्रासाउंड करा के आओ या आप एंडोस्कोपी करा के आओ, क्योंकि वो आपके मर्ज को देखना चाहता है कि इंटेस्टाइन कहीं कटा फटा हुआ है, पेप्टिक अल्सर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये देखना चाहता है। एंटा एसिड जो है आपके सिम्टम्स का इलाज करता है, इंडोस्कोपी आपके जड़ का इलाज करता है। तो आप लोग जो आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सिम्टम्स पर फोकस करते हैं, आप कहाँ प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज नहीं करते हैं, और जब प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट हमेशा गलत होगा। एंटा एसिड टेम्पररी रिलीफ तो दे सकता है पर जड़ से उस समस्या को खत्म नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है एक कैंडिडेट दिखा दो जो जिसका करंट अफेयर्स के कारण सिलेक्शन नहीं होता है। यूट्यूब तो और एक कोचिंग संस्थान है, उसको 2 काम करना है। एक तो उसको अपना करंट अफेयर्स का मैगजीन बेचना है दोस्त। जब करंट अफेयर्स का मैगजीन बेचना है तो इस चीज़ को याद रखिए कि करंट अफेयर्स का मैगजीन उसको बेचना है तो उसके लिए क्या करेगा, वो बोलेगा करंट अफेयर्स पढ़ो, खूब पढ़ो। दूसरा बात ये है कि उसको ये करना है कि यूट्यूब पर सबसे आसान काम है कि कहीं कोई मैगजीन से 4 क्वेश्चन करो, स्टैटिक पार्ट बताने में लोड है तो उस 4 क्वेश्चन को बोलो और ABCD करना स्टार्ट कर दो। इसमें आपको कुछ नहीं मिलता है दोस्त। करंट अफेयर्स मैं बोलता हूँ कोई आपका स्वेच्छा के हिसाब से कोई एक मैगजीन पकड़ लो, स्पीडी पकड़ लो, क्रॉनिकल पकड़ लो, दृष्टि की आती है मैगजीन वो पकड़ लो, कोई भी मैगजीन पकड़ लो, सब मैगजीन एक तरह का है, सबका कंटेंट एक ही है। जो भी आपको कंटेंट लगता है, क्रॉनिकल हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, लूसेंट का कोई मैगजीन आता है, जिसका भी मैगजीन आता है कर लीजिए। आप एक मैगजीन को फॉलो करेंगे पर 2-2 3-3 नहीं करेंगे, एक मैगजीन को फॉलो करिएगा, उससे ज़्यादा फॉलो मत करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स का वीडियो निखिल जी द्वारा डाला गया है, करंट अफेयर्स का वीडियो मेरे द्वारा डाला गया है। वो जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो गागर में सागर वीडियोज़ हैं। आप मैगजीन को भले मत करिएगा पर उस वीडियो को जरूर करिएगा, क्योंकि पिछली बार भी प्रश्न टकराए थे और इस बार भी प्रश्न टकराएंगे। और हम लोग करंट अफेयर्स पे लाने वाले हैं वीडियो, कम से कम 7 से 10 वीडियो और हम लोग लेकर आएंगे। तो पहला प्रायोरिटी पे करंट अफेयर्स का हमारे वीडियोज़ को रखिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद बनता है वो वीडियो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बनाने के लिए हम लोग बना देते हैं। और बाद में जो भी एक मैगजीन आपका मन करे स्वेच्छा के हिसाब से क्रॉनिकल ले लीजिएगा, प्रतियोगिता दर्पण, जो भी XYZ मैगजीन है ले लीजिएगा, सबका कंटेंट एक है। जो बिहार का करंट अफेयर्स है उसके लिए आप चिंता मत करिए, उसके लिए 1 वीडियो 2 वीडियो या 3 वीडियो मिला के पूरा बिहार करंट अफेयर्स को खत्म करने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। क्या आप देखिए मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो मैक्सिमम समय करंट अफेयर्स पे फोकस कर देता है और स्टैटिक पोर्शन पर फोकस नहीं करता है। जबकि सच्चाई ये है कि स्टैटिक पोर्शन आपका सिलेक्शन दिलाता है, करंट अफेयर्स आपका सिलेक्शन कभी नहीं दिला सकता है, स्टैटिक पोर्शन ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, जो हमने आपको ऊपर बता दिया है। दूसरी बात ये देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक्शन इज ग्रेटर देन द परफेक्शन। बहुत लोग अभी हम लोग जो फ्री में टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बहुत ही उसमें क्वालिटी क्वेश्चन होता है। आने वाले संडे को भी साइंस का टेस्ट है। अमरेश जी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं साइंस का, जो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के पदाधिकारी हैं। निखिल जी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि बहुत लोग टेस्ट नहीं देता है, बोलता है कि अभी तैयारी नहीं है। दोस्त, ये 10वीं और 12वीं का एग्जाम नहीं है, तैयारी कभी किसी का नहीं होगा। हम आपको कहते हैं कि आप एग्जाम को लिखिए, कितना भी तैयारी है 2 नंबर लाइए। उसमें नाम लिखने का ऑप्शन होता है, उसमें नाम की जगह सचिन तेंदुलकर लिख दीजिए। कौन आपका नाम को देख रहा है भाई? हम लोग तो देखते ही नहीं आपके नाम को, क्या फर्क पड़ता है? सचिन तेंदुलकर लिख दीजिए, दूसरा नाम में रोहित लिख दीजिए, हम लोग थोड़ी ही उसको काउंट करते हैं। पर
एक्शन इज इंपॉर्टेंट देन द परफेक्शन। परफेक्शन कभी नहीं आएगा। आप समझिए कि एग्जाम में आपको क्या काम करना है कि जाकर उसमें ABCD भर के गलत कर देना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम है वो है कि आप हम लोग वीडियो डिस्कशन प्रोवाइड करते हैं दोस्त। सबसे हम लोग के लिए आसान काम ये होता कि हम आपको PDF दे देते, पर हमें पता है कि इस PDF से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वीडियो डिस्कशन से एक क्वेश्चन के तहत हम लोग 4 से 5 कंसेप्ट को देने की कोशिश करते हैं, और यही सही तरीका है, हम लोग के लिए आसान होता PDF देना। पर वो आपके साथ बेईमानी है, आपके साथ धोखाधड़ी है। या तो हम लोग कोई काम करते हैं तो अच्छे से करते हैं, नहीं तो हम लोग उसमें हाथ डालते ही नहीं हैं। तो ये हम लोग का कारण है। तो परफेक्शन कभी नहीं आएगा दोस्त, एक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्शन पर ध्यान दीजिए। इफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्लानिंग माय फ्रेंड्स। प्लानिंग तो हमेशा बन रहा है कि 10 दिन में SDM बन जाएंगे, देखते रहो। देखो भीड़ को तो यही पसंद आएगा कि 15 दिन में SDM बन जाइए, उसको खूब मजा आएगा कि लाल बत्ती पे घूमेंगे, बत्ती चमचमाते हुए घूमेंगे, डिप्टी SP बन जाएंगे। कभी नहीं बनोगे, जीवन भर सोचोगे कभी नहीं बनोगे, PT नहीं निकाल पाओगे दोस्त। हम बता रहे हैं कि 6 अटेम्प्ट देने वालों को देखें और PT नहीं निकला है, निकलेगा ही नहीं। बिकॉज इफर्ट इज मिसिंग, planning is only there. Until or unless there is the synchronization between the planning and effort, you are not going to crack PT under any circumstance and the every circumstance। 68वीं आएगा, फिर 68वीं दीजिएगा, फिर लड़ते रहिए, 69 दीजिए। दूसरी बात है कि देखिए वो काठ का घोड़ा है जिसको अपने ऊपर संशय नहीं होगा। अगर एक अच्छा अभ्यर्थी है तो डाउट होना स्वाभाविक है, पर वो काठ का घोड़ा है जिसको संशय नहीं होगा, डर नहीं लगेगा इस एग्जाम से। बट याद रखिए, बिलीफ जो है, अपने ऊपर आत्मविश्वास जो है, वो डाउट से बड़ा रहेगा हमेशा। ये तीनों गोल्डन रूल है कि अगर आपका जो बिलीफ है, अपने ऊपर भरोसा है, आपके डाउट से बड़ा चीज़ है। और जो भी जीतता है उसके लिए यही मायने रखता है कि डाउट उसको भी होता है, पर उसका जो डाउट है उसके आत्मविश्वास को कुरीदता नहीं है, उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं करता है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, कुछ भी तैयारी रहे, टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए। हम लोग का टेस्ट में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप कोई देखिएगा कि मानते हैं UPSC की आप तैयारी कर, हम उदाहरण देते हैं, बोलेगा कि 35 टेस्ट हम बनाए हैं, विजन IAS का, पिजन IAS का, फोरम IAS का, वाजीराम का, ये वो, और नहीं हो रहा PT में सिलेक्शन। 35 तो तुम क्वेश्चन बना लो, पर आपको पता है कि कुछ लोग हैं कि मात्र 10 ही टेस्ट बनाएगा। वो क्या बनाएगा? वो प्रॉपर एनालिसिस करके बनाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेगा कि किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ट्रेंड है, कैसे है, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो 10 ही टेस्ट बनाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है, इट विल बी ऑलवेज एट द हायर पेडेस्टल देन द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चन। आप बनाते रहो। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग जिस जिस टॉपिक पे ले रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो हम लोगों को जानते हैं, वो एक एक क्वेश्चन का जो थीम है उसको पकड़ के आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, जो जिस आपको मन है किताब से पढ़ लीजिए, पर पढ़िएगा ज़रूर। तो हमेशा अच्छे क्वेश्चंस को बनाइए और हम लोगों के टेस्ट को सीरियसली लीजिए दोस्त। स्क्रीनशॉट लगाएंगे, और जब स्क्रीनशॉट लगाएंगे और जब आपसे गलत होगा तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए, एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद 60 साल में रिटायर भी दोस्त कर जाओगे ना, देखो एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि पोजीशंस बहुत अच्छे हैं SDM और डिप्टी SP का। अगर आपका पुराना रैंक पूछे रैंक आता है, UPSC में 600 रैंक आता है, 700 रैंक आता है, उससे अच्छा है कि SDM बन जाओ यार। SDM का पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छा है, वो भी SDM अपने होम स्टेट में, वो तो बहुत अच्छा है। उससे अच्छा कुछ भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि SDM इज़ बेटर देन, आई डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड इनटू दैट रिगमैरल कि SDM बड़ा कि IPS बड़ा, तो हमेशा UPSC वाला बड़ा है। पर ये भी एक मायने है कि आपको IRS मिलता है, आप दूसरे राज्य में है। हम लोग का अच्छा है कि छठ में छुट्टी के लिए तुम मर रहे हो, आराम से SDM बन के औरंगाबाद में छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हो, तो उसका एक अलग मज़ा है। UPSC में अगर मौका मिले हमेशा उसको दीजिए। पर और जितने स्टेट सर्विसेज वगैरह के एग्जाम्स हैं, यूपी में दोगे, हरियाणा में दोगे, उससे अच्छा है कि अपना बिहार में मौका है, वहाँ क्यों नहीं ज्वाइन किया जाए, है ना। अपने स्टेट को सर्व करने का एक अलग मज़ा है। तो टेस्ट को अच्छे से दीजिए और फालतू के डिस्कशन, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, पर सारा समय करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करना है, स्टैटिक पर भी ध्यान देना है। बाकी हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे, पॉडकास्ट के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहते हैं। और लास्ट में बस एक चीज़ आपको लाइन बोलना चाहते हैं जो हमको बहुत मोटिवेशन देता है, कि वो दीप शिखा जो जल रहा है कोसों दूर नहीं है। वो दीप शिखा जो जल रहा है कोसों दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, रोहित।